इसे बनाइए। याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ ये इतने सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने सिस्टमेटिक तरीके से, और एक ही बार में आप प्री से लेकर के मेंस तक की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के लगभग हीरो लेवल तक कंप्लीटली आप जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ों को आपने ये क्लास बहुत ही आसान भी है और बहुत टफ भी है, दोनों तरह का है। अगर आपने पहले क्लास से चीज़ों पे फोकस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो एंड में आप उलझ जाओगे। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है पहले से, तो एंड में आप उलझ जाओगे। अच्छे स्टूडेंट हो, फिर से अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये पाइप एंड सिस्टम छोटा सा चैप्टर है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाए या कल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उस नए चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ना, थोड़ा भी दिक्कत हो तो यूट्यूब पे आके रिवीजन कर लेना। वही चैप्टर मैं यूट्यूब पे भी शुरू कर दूंगा, कि ताकि अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आके क्वेश्चंस की रिवीजन वहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो मतलब फिर से एक मौका मिल रहा है आपको। टाइम एंड डिस्टेंस चलो मैं शुरू कर दूंगा इसके बाद से, और टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने का आपको मौका फिर से मिलेगा 2-2 बार, तो आप एक बार जाके रिवीजन कर लेना। ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो, नहीं दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, रिवीजन से इंपॉर्टेंट दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने पढ़ा और आज ही जाके रिवीजन कर लिया ना, सच कह रहा हूँ 100% चीज़ें आपके अंदर चली जाती है, 100%। तो बहुत अच्छा होता है कि आपने चीज़ों को पढ़ा और आज ही रिवीजन कर लिया। आज की चीज़ें आज रिवीजन करो। याद रखना, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद करेंगे। हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है इसको समझना, थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। सपोज आज आपने कोई किताब पढ़ी, कोई बुक पढ़ा, इस बुक का आपने 10 पेज 20 पेज जितना भी पढ़ा आपने एक दिन में पढ़ा। सपोज आपने एक दिन में 2 घंटे पढ़ा, सुबह में इसको आपने पढ़ा 2 घंटे, 2 घंटे आपने इसको पढ़ा। कितने घंटे पढ़ा? 2 घंटे पढ़ा। 2 घंटे में मान लो कि आपने 20 पेज पढ़ा। कितना पेज पढ़ा? 20 पेज इस बुक का आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद, पढ़ते समय क्या होता है कि उसका डेटा हम अपने अंदर डाल लेते हैं। जब तक हम चीज़ों को पढ़ते हैं तब तक चीज़ें समझ में आती है। तो दिमाग का साइकोलॉजी क्या होता है कि 24 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अगर इस 20 पेज को आपने फिर से एक बार देख लिया, 24 घंटे के अंदर इसको फिर से एक बार आपने देख लिया 24 घंटे के अंदर, तो जो चीज़ें आपके अंदर चल रही होती है वो चीज़ें जो है तो चलिए, अब मैं आपको कुछ बता रहा था, इस चीज़ को समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ये आपने कोई चीज़ पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, और मान लो कि आपने 20 पेज पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ कि पढ़ लिया आपने, पढ़ते समय सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती है। उसके बाद होता क्या है कि हम उसको रख देते हैं बुक को। उसी बुक को अगर आप 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो माना जाता है कि वो चीज़ जो आपने पढ़ा, वो चीज़ जो है आपके लिए 7 दिन तक, मतलब आपके दिमाग में 7 दिन तक इसका 90% डेटा आपके दिमाग में रहेगा। 7 दिन तक कितना डेटा रहेगा? 90% डेटा आपके एज इट इज आपके दिमाग में रहेगा, अगर आपने 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर लिया तो। अब ये क्या होता है कि 7 दिन के अंदर में मान लो कि 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अगर आपने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया, तो ये जो डेटा आपके पास था, ये फिर से 90% डेटा आपके लिए अगले 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए आपके दिमाग में रह जाता है, ठीक है।
तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपने पढ़ा अगर उसको आपने रिवीजन कर लिया, तो चलिए, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या करना है इसको देखिएगा, समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग 2 घंटे की क्लास करेंगे, ठीक है, 2 आवर्स की क्लास आपकी होगी, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम लोग इसको कंप्लीट कर ले। तो जो चीज़ आपने पढ़ा उसको अगर आपने रिवीजन कर लिया 24 घंटे के अंदर में, तो वो चीज़ें 7 दिन तक आपके दिमाग में उसकी 90% डेटा फीड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 7 दिन के अंदर में आपने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया तो वो डेटा 90% डेटा 1 महीने तक आपके दिमाग में फीड हो जाता है, ठीक है। तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग भी है रिवीजन मांगता है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो डेटा आपके दिमाग से धीरे धीरे निकलते जाता है। माना जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा, अगर इस चीज़ को आपने 7 दिन तक रिवाइज नहीं किया तो 7 दिन के बाद उसी 20 चैप्टर से, उसी 20 पेज से आपसे कुछ पूछा जाए ना तो आप 90% चीज़ें भूल जाते हैं, 10% चीज़ें ही आपके पास रह जाती है। अगर उसी को आपने उसी दिन रिवाइज कर लिया था और बीच में एक बार और रिवाइज कर लिया तो 7 दिन के बाद आपके पास 90% डेटा रहता है, और 7 दिन के बाद बीच में एक बार और रिवाइज कर लिया आपने तो 1 महीने तक डेटा आपके पास रहता है। उसके बाद आप रिवीजन बीच में थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो डेटा जो आपके पास रह जाता है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा, जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हो ना उस चीज़ को सेम डे में जा करके रिवाइज कर लेना, 2 घंटे 3 घंटे के बाद जा करके रिवाइज कर लेना, कि ताकि वो 7 दिन तक आपके दिमाग में उसकी कुछ बातें रह जाए, कि ताकि बीच में कभी भी आप पढ़ो तो समझ पाओ कि आपने क्या पढ़ा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई चीज़ पढ़ना, आज आपने पढ़ा तो 24 घंटे के अंदर में उसे जरूर रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद फिर कोशिश करना कि 2-3 दिन के बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लो। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम की, ये मैक्सिमम नहीं है, बहुत मिनिमम है। जो आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट, अच्छे लोगों का दिमाग जो काम करता है उसकी बात मैं कर रहा हूं, मतलब तेज तराक लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके दिमाग की बात चल रही है। तो आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। कई लोग होते हैं कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन मांगता है, तो सप्ताह में 1-2 बार ज़्यादा रिवीजन कर लो, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपको मुझे जो बताना था शायद मैंने बता दिया, आपने समझा होगा तो आपके लिए बहुत भला होगा, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे। आप अभी तक आप पढ़ ही रहे थे, इससे पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा, कुछ ना पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो आप पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बार तरीके से पढ़ो, और इसमें रिवीजन को ना सबसे पहला इंपॉर्टेंस, पढ़ाई में ना प्रायोरिटी सेट करो कि आपके लिए पढ़ाई में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट ना रिवीजन पे दो, कि मैं नया क्लास नहीं लूँगा, बंद कर दूंगा, एक चैप्टर पढ़ूंगा ही नहीं। कोई क्लास आ रहा है, अगला क्लास आने वाला है, सपोज मान लो कोई चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है, पीछे की चीज़ आपकी रिवाइज नहीं है, अपने से खुद से डिसाइड करो ईमानदारी से कि मैं ये चैप्टर ने पढ़ूंगा ही नहीं। जैसे टाइम एंड वर्क आगे आ रहा है, तो अगर आपका पहले से सब रिवीजन नहीं है, चीज़ें रिवीजन नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप बोलना कि मैं टाइम एंड वर्क पढ़ूंगा ही नहीं। टाइम एंड वर्क मान लो कि 10 क्लास चलेगा, 15 क्लास चलेगा, ये 15 दिन मैं क्लास ही नहीं करूँगा। 15 दिन मैं केवल क्या करूँगा कि जो क्लासेज मेरी पहले से हुई है उसको बैठ के रिवाइज करूँगा। अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो एक ईमानदारी होती है, ये क्लास आपके पास पड़ा हुआ बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आप सेम डे में चीज़ों को पढ़ते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आपने पहले से गलतियां करी है तो इस बार से एक बार कमिटमेंट करो मेरे साथ कि आप टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ आप क्लास को शुरू करोगे, सेम डे में रिवीजन करोगे। सेम डे में, कल से मैं शुरू कर दूंगा, कल या परसों से, तो सेम डे में आप रिवीजन करोगे इस चैप्टर को, और उसका रिवीजन लगातार रखोगे और पीछे वाली चीज़ों का रिवाइज करते जाओगे। अभी कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ बचा हुआ है। अगर अभी से जो क्लासेज नहीं हुई है उनका रिवीजन करते जाते हो, उसको रखते जाते हो, तो पीछे की क्लासेज को रिवीजन करने का टाइम भी आपको मिल जाएगा। तो चीज़ें आपकी मतलब बड़ी मस्त चली जाएगी, बहुत ही बेहतरीन चली जाएगी। तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप मतलब कमिटमेंट करना चाहते हैं कि इसके बाद जो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास बंद कर दो, घर पे रह जाओ, रूम में बंद हो जाओ। अगर रिवीजन आपका नहीं हुआ है तो रूम में बंद होकर बोलो कि मैं रिवीजन करूंगा, जब तक मैं रिवीजन नहीं करूंगा तब तक सांस नहीं लूंगा। मैं रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चैन नहीं लूंगा, बिल्कुल सांस नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं। रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है यार। जो हमने पढ़ा है वही हमारा नहीं है, तो फिर क्या जो हम पढ़ेंगे वो हमारा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ ही हमारी नहीं बनती है, तो अगले जो दोस्त हमारे आएंगे क्या वो बेहतर दोस्त होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो जो हमारे साथ हैं
उसके साथ सही तरह से बर्ताव करना सबसे पहला धर्म होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो हमारे पास होता है, हम उसकी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं जो हमारे पास अभी नहीं है। फिर वो आता है, फिर उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। इस तरह से आपके रिलेशनशिप या आपके दोस्त या आपके घर में कहीं भी रिलेशन बिगड़ते जाते हैं। उसी तरह से पढ़ाई में भी होती है। तो पढ़ाई में अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो दुनिया के हर काम में आप ईमानदारी बरतेंगे। दुनिया का एक ही फंडा होता है कि आपके पास जो है उसको आप कितना संभाल सकते हैं। संभालना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नए चैप्टर्स तो कई जगह पढ़ लोगे आप, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, किसी और टीचर से पढ़ लोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे कहीं और पढ़ लोगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा याद रखना जो आपने पढ़ा है उसको संभाल के रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ों को समझा होगा और थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 पाइप ए बी टंकी को पानी से क्रमशः 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास जो है 2 पाइप ए और बी है, कोई टंकी है, सपोज मान लो कि ये कोई टंकी है। इस टंकी को कोई पाइप ए जो है